चलो सपोज करो कि ये व्हाइट लाइट है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे अगर व्हाइट से बनाऊंगा तो कोई फायदा है नहीं, दिखेगा नहीं। तो यहां से क्या हुआ कि इन्होंने व्हाइट लाइट को ऐसे पास कराया, और जैसे पास कराया ना तो ये किस में टूट जाएगा, 7 जो इसके स्पेक्ट्रम है, जो इसके कलर्स हैं उसमें टूट जाएगा व्हाइट लाइट। तो कैसे टूटेगा, सबसे नीचे वाला कौन होगा, रेड होगा, ठीक है। अब ऐसे ठीक है, एक ही कलर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पे उन्होंने क्या डाल दिया, प्लांट डाल दिया, ओके ओके। और इसी प्लांट में यहां पे एक बैक्टीरिया को रख दिया, बैक्टीरिया को मैं ब्लैक से ले लेता हूं, ओके। इस सोल्यूशन, यहां पे वाटर है, अंदर यहां पे एक बैक्टीरिया को रख दिया, पहले इनिशियल ऐसे समझो, ठीक है। यहां पे ऐसे एक बैक्टीरिया को रख दिया है, और जैसे ही उन्होंने व्हाइट लाइट को इससे पास कराया तो ये 7 कलर में टूट जाएगा, 7 कलर में क्या होगा, टूट जाएगा, मतलब स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होगा, ओके। और इसमें उन्होंने पाया कि जब ये 7 कलर मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के होंगे, तो ये जब 7 कलर इस प्लांट पे पड़ रहे हैं, ये प्लांट क्या है, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा दिया हुआ है, इस प्लांट पे पड़ रहा है। तो जहां पे जैसे मान लो कि यहाँ पे ये कौन है, वी है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, तो जिस कलर के वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा होगा, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट सर एक है, पहला तो हमने ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज बन रहा है, और दूसरा बाई प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन निकल रहा है। ये जो बैक्टीरिया मैंने ब्लैक वाला बनाया है, ये एक्चुअल में एरोबिक बैक्टीरिया था, क्या था, एरोबिक बैक्टीरिया था। तो ये बताओ, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको कुछ चाहिए, या कोई मजदूर है, एक जगह उसे 500 रुपए दिहाड़ी मिल रही है और दूसरी जगह उसको 2000 मिल रही है, तो वो कहां जाना पसंद करेगा, 2000 वाले पे जाना पसंद करेगा, समझ में आया। तो जहां पे जैसे हर एक रीजन में फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है, कहीं पे ज्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, ये स्पेक्ट्रल लाइंस है। तो जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे बोलो जरा ज्यादा होगा, वहां पे क्या निकलेगा, ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व होगा। तो इन्होंने पाया कि देखो जरा, इन्होंने क्या पाया कि जो ब्लू रीजन है, जो जहां पे ब्लू वेवलेंथ की लाइट गिर रही है, वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया क्या होने लगे, जमा होने लगे, ठीक है। यहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में जमा हो गए, और रेड रीजन में बहुत ज्यादा अमाउंट में जमा हो गए। ये चीजें समझ में आ रही हैं, और हर जगह थोड़ा थोड़ा, ओके। तो इससे क्या पता चला कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, जिसका बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जहां पे ज्यादा निकल रहा है, वहीं पे एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, एकुमुलेट करने लगेंगे, वहीं पे जाएंगे और वहां पे उनका ग्रोथ तेजी से होगा। ये चीजें समझ में आ गई, बोलो। तो उन्होंने क्या काम किया कि एक्सन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एक्सन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो एक्सन में है, ठीक है। एक्सन स्पेक्ट्रम का ऑक्सीजन के साथ क्या किया, ग्राफ ड्रा किया, समझ में आया। तो इससे हमें पता चल गया कि रेड लाइट, क्या चीज मैं बोल रहा हूं, रेड लाइट और ब्लू लाइट, ब्लू लाइट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। ये चीज समझ में आ गई, बोलो जरा। तो इन्होंने क्या काम किया, देखो, T.W. Engelmann, using a prism, he split into its spectral component
एंड देन इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा। ठीक है, वहीं पे ऐसे निकाल के कर लो स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा एक्सपेरिमेंट ये एक्चुअली में स्पाइरोगायरा पे किए थे, लेकिन अब एनसीईआरटी में दे दिया है। आएगा तो आप क्या करोगे, क्लैडोफोरा ही करोगे। क्या करोगे, क्लैडोफोरा ही करोगे। प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन, किसमें रखे थे, एक सस्पेंशन में। ठीक है, मतलब यहां पे अगर ग्रीन एल्गा है इसका मतलब सर वाटर में रखे हैं। ओके, लेकिन इस वाटर में और भी क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया को रख दिया है। समझ में आया, प्लेस इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, किसका, एरोबिक बैक्टीरिया का। द बैक्टीरिया वे आर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन। और बैक्टीरिया क्या कर रहा है, साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। इसको मैं इरेज कर दूं। देखो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया जो है साइट ऑफ O2 के इवोल्यूशन को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। मतलब जहां पे O2 ज्यादा होगा वहां पे बैक्टीरिया ज्यादा एक्युमुलेट करेगा। समझ में आया, ठीक है। He observed that bacteria accumulated mainly in the region, किस रीजन में, of blue and red light of the split स्पेक्ट्रम। जो स्प्लिटेड स्पेक्ट्रम है, जो व्हाइट लाइट पास करने के बाद किसमें, 7 कलर में बच गया था, तो ब्लू लाइट में और रेड लाइट में बैक्टीरिया एक्युमुलेट ज्यादा कर रहे हैं। ओके, समझ गए, बोलो जरा आगे देखो। A first action spectrum of photosynthesis was thus described। और इन्होंने क्या काम किया कि एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब किया। ठीक है, इट रिजेंबल रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और बी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ, मतलब किस वेवलेंथ की लाइट जो क्लोरोफिल है ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है। तो जिस वेवलेंथ की लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी उसी वेवलेंथ में क्या होगा, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। और उसी वेवलेंथ में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तो उसी क्या होगा, वहीं पे ज्यादा इवोल्यूशन होगा, किसका, O2 का। समझ में आया, बोलो ना, समझ गए कि नहीं समझे, पक्का समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चले, अब देखो, बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी the key feature of the plant photosynthesis were known, namely the plant could use light energy to make carbohydrate from CO2 and water। ओके, और इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो क्या था, CO2 प्लस वाटर, लाइट को मिलाओगे तो क्या